शारदीय नवरात्रि प्रत्येक वर्ष में 4 बार आने वाली नवरात्रि सभी के लिए खास होती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है। सनातन धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। यह त्यौहार माता रानी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मंदिर से लेकर पूजा पंडाल व घर बाहर हर जगह नवरात्रि की धूम रहती है। कुछ लोग इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाते हैं। यही नहीं, नवरात्रि में कलश की स्थापना करना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि पूर्वक उपासना करने से वह भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ ही घर परिवार में धन वैभव सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों नवरात्रि 9 दिन ही मनाई जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जान लेते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। हिंदू शास्त्र में नवरात्रि को शक्ति, भक्ति और मुक्ति का काल माना गया है। पुराणों के अनुसार इस काल में माँ भगवती की उपासना से साधक धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सांसारिक व परलौकिक सुखों की भी अधीन हो जाते हैं। नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है? कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ पूरे 9 दिन तक युद्ध किया था। इसके बाद नवमी की रात्रि को उस असुर का वध किया था। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा या आद्य शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नवदुर्गा, देवी शक्ति, आद्य शक्ति, भगवती, माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय की वह प्रमुख देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञान रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। इनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती है। नवरात्रि की 9 शक्तियाँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूरे 9 रूप की पूजा की जाती है। इन्हें नवदुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार 15 अक्टूबर से हो रहा है। माँ दुर्गा जब भी धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार रविवार का दिन होने के चलते माँ दुर्गा हाथी से आएगी। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के हाथी से आने पर अगले साल की किस तरह के परिणाम हैं। देवी भागवत में बताया गया है कि जब भी पहला नवरात्रा सोमवार या रविवार को पड़ता है तो माता का वाहन हाथी रहता है। इस दिन नवरात्रि होने पर माता की हाथी की सवारी आती है। बाद में देखी वैसे माता का वाहन सिर्फ सिंह ही है, लेकिन जब भी माता धरती पर आती है तो वह अपने अलग अलग वाहनों से आती है। माता के इन वाहनों के आने पर उसका क्या परिणाम मिलता है, इसके बारे में विस्तार से देवी भागवत पुराण में बताया गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ रहने वाला है। माता जब भी हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ खूब सारी खुशियाँ, ज्ञान और समृद्धि लेकर आती है। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत करने वालों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। उन साधकों को सात्विक भोजन लेना चाहिए। प्याज, लहसुन जैसी तामसिक प्रकृति वाले सभी पदार्थों से दूर रहना चाहिए।
बाल दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, नाखून भी नहीं काट सकते। और ख़ास बात ये कि किसी भी तरह की मन्नत नवरात्रि में पूरी नहीं की जा सकती। भूल से भी ये भूल ना करें। जो लोग सख्त नियम पालन नहीं कर सकते वो पूजा अनुष्ठान का संकल्प न ले, या ऐसे ही माता रानी को भाव से प्रार्थना करे कि हे माँ जगत जननी जगदम्बा भगवती, मैं आपका बालक हूँ। ना मैं पूजा जानूँ, ना मैं पूजा की रीत जानूँ, ना मंत्र जानूँ, ना तंत्र जानूँ, बस मैं तो तेरा बालक हूँ और तेरे चरणों में हूँ। ऐसे ही समर्पित होकर दिल से, भाव से, भक्ति से, कोई विशेष नियम की ज़रूरत नहीं होती। माँ हम सब पर कृपा करे, कृपा भरी दृष्टि बनाए रखे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा, जय माता रानी।